उसको बेइज्जत किया जा रहा है और हम लोग चुपचाप देखेंगे, ये हमसे नहीं। अब मधु का वीडियो वायरल किया गया, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो श्रोता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कलाकार जात जानते हैं, कलाकार सबसे ठोस जात होता है, कलाकार को कोई भी गाली दे देता है, ये जानते हुए कि वो कुछ नहीं बोलेगा। जाइए ना, दिन रात नेता मंत्री गलती कर रहे हैं, बोलने का औकात है गाली देने का, उसी दिन प्रशासन से उठवा के 20 लाठी मारे, उनको कहीं नहीं जाने देंगे। तुम भोजपुरी में रहोगी, फिर वहीं गाओगी, वैसे ही रहना है। सबसे बड़ा चीज़ कि मैं एक राइटर होने से पहले शिल्पी का एक भाई हूँ और उस परिवार का सदस्य हूँ जिस परिवार में हम सब काम करते हैं, और उसमें शिल्पी भी काम करती है। तो एक लड़की की इज्जत का एकदम धजिया उड़ाया जा रहा है, जो कि कहीं से एक पागल को भी दिखाइएगा तो वो बोलेगा कि ये शिल्पी का वीडियो नहीं है। और सबसे दुर्भाग्य हमारे लिए ये है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने लोग के साथ शिल्पी ने गाया, जिसका पंच गाया, जिसको गा के बजवाया, आज वो लोग शिल्पी के साथ खड़े नहीं हैं। और मैं, हो सकता है आज बोले वो लोग सब लोग, लेकिन मैं आगाज़ किया हूँ और एक अच्छी गायिका हमारे साथ से दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं शिल्पी से कल बहुत देर तक बात किया और वो बहुत फ्रस्ट्रेट है। बोल रही है भैया, मतलब हम का बिगड़ ले रहनी कि हमरा के हमेशा ये तरह से, और एकदम बच्ची की तरह बोलती है तो और दया आता है। एक गरीब घर की लड़की अगर मेहनत करके, क्या उसको आगे बढ़ने का हक नहीं है? बेचारी स्ट्रगल करके दिन रात गाते रहती है, किसी के बारे में कुछ ना बोलना ना चालना, एकदम सीधी सपाटी, उसको बेइज्जत किया जा रहा है और हम लोग चुपचाप देखेंगे, ये हमसे नहीं होगा। चाहे जो भी हो जाए, गलत को मैं गलत बोलता हूँ। मधु जी का वीडियो वायरल हुआ था, मैं बोला कि वो मधु जी हैं, मधु जी के साथ, लेकिन आज उनकी निजी ज़िंदगी की वीडियो थी वो तो हमारी इंडस्ट्री का लड़का नहीं था, और इंडस्ट्री में आने से पहले उसने जो काम किया, आज भोजपुरी इंडस्ट्री सब लोग ये बात मधु की कमियों को रियलाइज कर रहे हैं कि मधु आज नहीं है तो उस टाइप की एक्ट्रेस कोई नहीं है। मधु में वो चीज़ें थी कि गाने को अपने दम पे एक्टिंग करके उसको बजवाती थी, इतना अच्छा काम करती थी। आज मधु चली गई। भोजपुरी की ऑडियंस जो है, इसको हम लोग जो दिखाएंगे इन लोगों को, ये लोग सीधे सपाटे लोग होते हैं, ये लोग तुरंत जो मानने कहेंगे वो मान लेंगे। तो अब मधु का वीडियो वायरल किया गया, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो श्रोता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं लोग। तो वैसे ही शिल्पी को लोग बदनाम करके गिराना चाहते हैं। जैसे हम लोग चुप मधु पर रह गए, वैसे अगर शिल्पी पे भी चुप रहेंगे तो आज शिल्पी भी हमारी इंडस्ट्री से गायब हो जाएगी। शिल्पी को भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमको बोलना उचित लगा कि हमको बोलना चाहिए। और शिल्पी को मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितना उस पर भरोसा है कि शिल्पी कभी इतना नीच हरकतें तो कभी कर ही नहीं सकती है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि वो वीडियो को फेक बना के किसी के भी मन में एक ऐसा चीज़ आएगा कि हारे शिल्पी राज का वीडियो है। कुछ दिन पहले देख रहे हैं कि काजल जी का वीडियो लोग डाला था, तो वैसा कुछ सॉफ्टवेयर आया है या जो भी कर रहे हैं वो इंडस्ट्री का ही लोग कर रहे हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसको अरेस्ट कराएंगे, बहुत जल्द वो सामने आएगा। क्योंकि कभी किसी हीरोइन को, कभी किसी लड़की को, कल गए हमको कर देगा, कल गए और भी लोगों को करेगा। जब उसको तो ये सब करना ही है, वो लोग एडिट करके बना देता है, क्या तो ये काजल लगवानी है, क्या तो ये शिल्पी राज है, क्या तो वो ये है वो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब भ्रमित कर रहे हैं लोग, और एक अच्छे इंसान, अच्छा काम करने वाले हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। जो हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लोग आगे लेके चल रहे हैं कि चलो भोजपुरी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम लोग को गर्व होता है। आज शिल्पी कल्पना पटवारी जी के बाद ज़मीनी लेवल पे कोई बजने वाली लड़की हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आई तो शिल्पी राज आई। हम इस चीज़ को कैसे नहीं मान सकते हैं कि शिल्पी से बेहतर अभी गाने वाला भोजपुरी में कोई नहीं है। ज़बरदस्ती लोग, आज शिल्पी चली जाएगी, आप किसको पंच गवा के अपना गाना बजवा सकते हैं? है आप में ताकत? अखिलेश कश्यप तो लिखता है, खेसारी लाल यादव का पंच गाना लिख के वो खेसारी जी का बजता है? तो किसी में वो ताकत नहीं है। लेकिन चलिए, लोग कर रहे हैं तो करने दीजिए, कार्रवाई करेंगे हम। कल अभय बाबा से बोले हैं कि आप हर चीज़ से स्ट्रांग होइए, पहले आप जाइए, वो पता चल गया कि ये काम कौन किया है। हम बोले कि हम बॉक्सर रहेंगे, हम आपके साथ आएंगे वहाँ पे, और जो भी इसमें किया है, जिसकी भी मिली भगत सरकार है, उसके साथ हम लोग प्रशासन को, वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक होंगे, मंत्री होंगे, सबसे हम लोग बात करके उसको अरेस्ट कराएंगे। इस बार चुप बैठने वाले थोड़े हैं। और मान लीजिए शिल्पी के साथ, अगर ये शिल्पी के साथ हो रहा है, आए दिन हमारे साथ होगा, आए दिन और भी हमारी भोजपुरी में हमारी बहनें काम कर रही हैं, हाँ, उनके साथ भी कर सकते हैं लोग। जिनका समय आता है, जिनके गाने बजने लगते हैं, जो पीक पे रहता है, उसका वीडियो वायरल कर दो। ये क्या तरीका? यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने स्ट्रगल किए हैं उसने। एक बार कम से कम बैठ के आत्मचिंतन करना चाहिए इंसान को
कि हम लोग कितना मेहनत करके, कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, और 2 मिनट में सबके नज़रों में आप लोग गलत बना देते हैं। 2 मिनट में माँ बहन की गालियाँ देने लगते हैं। क्या हम लोग किसी का क्या, कलाकार जात जानते हैं, कलाकार सबसे ठोस जात होता है। कलाकार को कोई भी गाली दे देता है, ये जानते हुए कि वो कुछ नहीं बोलेगा। जाइए ना, दिन रात नेता मंत्री गलती कर रहे हैं, बोलने का औकात है गाली देने का, उसी दिन प्रशासन से उठवा के 20 लाठी मारेगा। आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दिन रात बिहार में शराब चल रहा है, शराब बिक रहा है, आप बोलिए ना। जो लोग हम लोग को बोलते हैं, इससे अब बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे लिए। लेकिन उन लोगों को कोई नहीं बोल सकता, इसलिए कि वो लोग मजबूत होते हैं। कलाकार क्या करेगा भाई, हमको 10 लोग जानता है, हम अपनी इज्जत बचाएंगे, चलो भाई जाने दीजिए। हमको बोल रहा है, हम भी रिप्लाई में बोलेंगे तो उसकी बात कोई सुने या ना सुने, हमारी बात जरूर सुनता है। तो एक कलाकार के साथ जिसको जो मन करता है वो करता है, लोग मज़ा लेते हैं। कलाकार को कभी को किसी को कुछ बोलेंगे, कभी किसी को कुछ बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और शिल्पी एक हमारी भोजपुरी की स्तंभ बन चुकी है। शिल्पी के सिंगल गाने हमारी माँ बहनें घर में सुनती हैं, इतना साफ़ सुथरा, इतना अच्छा हमारे फोक चीज़ों को वो गा रही है। अगर शिल्पी हम लोगों से दूर हो जाएगी तो हमारे भोजपुरी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। हाँ, तो शिल्पी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री सब सारे लोग सपोर्ट करिए जितने लोग के साथ वो काम करती है। और शिल्पी राज को मदद करके हम लोग ये बताएंगे कि उसके साथ भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ी है, तुम सही हो, तुम रॉन्ग नहीं हो, वो गलत नहीं है। फिर भी उसके माइंड में ये चीज़ें चलने लगा है कि मुझे लोग गलत समझ रहे हैं। भैया मुझे आप भी गलत समझ लीजिए, वो भी समझ गए होंगे। हम बोले बिल्कुल नहीं, पागल थोड़ी है, पूरी दुनिया देख रहा है। शिल्पी तुम्हारा कोई उसमें योगदान नहीं है। वो हम वीडियो देखे तुरंत बोले कि फेक वीडियो है, ये एकदम रॉन्ग वीडियो है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सो कॉल्ड न्यूज़ वाले हैं, व्यूज़ पाने के लिए गलती खबरें डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, उसका प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोग किसी की बेटी बहन का इज्जत होता है बिल्कुल। और ये उस लड़की लोग के लिए, वो हमारे जितनी भी महिलाएं इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, वो बिल्कुल सहम जाएंगी। बिल्कुल उनको डर लगने लगेगा कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। और ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़कियों का, नारियों का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। एक लड़की, हम भी एक भाई हैं किसी बहन का, हम भी किसी माँ के बेटा हैं। हम जब किसी लड़की का इज्जत नहीं करेंगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे। हम लोगों को सोचना चाहिए कि कितना मेहनत करके एक लड़की अगर इस लेवल पे पहुंची है तो कितना स्ट्रगल की होगी, कितना गरीबी से। वो एक दिन हम प्रोग्राम उसका करवाए थे कि स्कूल में, और अपनी कहानी बताने लगी, हम सामने बैठे थे, हमारे आँख से आंसू आ गया कि हमको स्कूल के मास्टर निकाल देते थे कि तुम्हारा गाना बजाना में मन लगता है। आप जब पढ़ने लगते थे तो संगीत वाले टीचर बोल देते थे कि तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा तो गाना कैसे गाओगी। तो हम दोनों तरफ से असमंजस में थे। तो लड़की मेहनत करके यहाँ तक आई है, हम उसका स्ट्रगल देखे हैं। जब उसके गाने नहीं बजे थे तो तब आके आदिशक्ति कंपनी में हम लोग काम करते थे। अब वो लोग बेचारे आके ऐसे ही जैसे तैसे गाना गाते थे। तो उसका स्ट्रगल हमारी टीम बेदर्दी जी उसको लॉन्च किए, बेदर्दी जी लेके आए थे, कृष्णा बेदर्दी जी, उसकी हर एक कहानी बताते हैं वो। तो ये स्ट्रगल करके गरीब घर की लड़की अगर नाम कर रही है, 2 पैसा कमा रही है, आप लोगों का आशीर्वाद से उसका नाम हो रहा है, तो इसमें क्या गलत है। गरीब का कोई हक नहीं है। गरीब, अगर कोई गरीब होना ऐसा तो नहीं है कि पाप है। अगर वो गरीबी को झेल के, गरीब हो के लड़की यहाँ तक आई है, तो इंसान गरीब होना पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है। गरीब होके मर जाना पाप है। हम अपने लाइफ में आए, अगर गरीब पैदा जरूर है, लेकिन हमें मेहनत के दम पे 2 रुपया कमाना है, अपने माँ बाप का सेवा करना है। तो वो लड़की गरीब घर की लड़की थी, हो सकता है कमज़ोर है, इसलिए सब लोग ऐसा कर रहे हो। लेकिन शिल्पी तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारे लिए, हमारे जैसे तुम्हारे साथ लाखों करोड़ों भाई खड़े हैं। तुमको हम लोग कुछ नहीं, तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। तुम भोजपुरी में रहोगी, फिर वहीं गाओगी, वैसे ही रहना है। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है जो भी चला